हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन को हम हिंदी में बोलते हैं आपकी घूर्णन गति और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। तो समझते हैं हमारे पास रोटेशनल मोशन जो है वो है क्या। काफी लोग कंफ्यूजन रहते हैं, सर सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑस्किलेशन मोशन, काफी लोग कंफ्यूजन रहते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूँ। Rotational motion when all particles move in a circle about an axis with a common angular velocity. Also, the rotation of the particle about a fixed point in space. Suppose that कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास ये है कोई एक सर्कुलर पाथ, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट मैंने कहा है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, जस्ट ट्रेस कर रहा है सर्कुलर पाथ। मैं सपोज दैट यहाँ पर दो तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। एक सर्कुलर पाथ ये फॉलो कर रहा है पार्टिकल, एक सर्कुलर पाथ ये वाला फॉलो कर रहा है। तो आप लोग मुझे इसमें बताइएगा कि आपका कौन सा मोशन जो है वो आपका सर्कुलर मोशन है और कौन सा मोशन आपके पास इसमें क्या है, आपका रोटेशनल मोशन है। जी देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर जो है आपका जो मैंने इमोजी शो करा है, यहाँ पर आप देखो इसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, चारों तरफ क्या है, सेम। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, जस्ट सर्कुलर पाथ को क्या कर रहा है, ट्रेस कर रहा है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं तो देखो ये एक सर्कुलर पाथ पर तो मूव कर रहा है, पर ये क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस के अबाउट भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं ये आपका कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन, और ये वाला मोशन कौन सा हुआ, आपका रोटेशनल मोशन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, सर एग्जाम्पल की बताइए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका जो अर्थ का जो रोटेशन है, वो क्या है, आपका जो सन के अराउंड जो अर्थ का रोटेशन है वो आपका कैसा मोशन है, एक प्रकार का रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इसी में आपसे कपल के बारे में। सुनिएगा ध्यान से, जैसे हम बात करते हैं कपल, कपल को हम बोलते हैं हिंदी में बल युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, या फोर्स का जो पेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कपल। तो जब आपके टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस separated by a distance form a couple। हो सकता है आपको ना समझ में आए हो। देखिएगा, सपोज दैट अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, ये है एक आपका फोर्सेस, ये है एक आपका फोर्स, ये है, ठीक, और ये क्या है, कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आपको कपल। देखो मैंने बोला है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, डिस्टेंस का सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। सपोज दैट मैंने कहा है एक फोर्स आपका ये लग रहा है, दूसरा फोर्स आपका ये लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर कोई कपल का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ से कपल जो है वो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस रोटरी इफेक्ट। कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, रोटरी इफेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखता हूँ, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, इस पर फोर्स लगा उस डायरेक्शन में वो और इस डायरेक्शन में ये, तो यानी कि इसका रोटेशन का इफेक्ट आएगा, इस पर ओनली ऐसे करके मूव करेगा। तो अब मैं यहाँ पर एक और लाइन लिख रहा हूँ, देयर इज नो ट्रांसलेशन, देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन।
ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन मोशन ऑब्जेक्ट को तब कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एक्स, वाई या जेड एक्सिस में किसी में क्या हो, ट्रांसलेट हो, मतलब आगे की तरफ मूव करे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ तो नहीं मूव कर रहा। देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, इस पर ओनली किस प्रकार का इफेक्ट आ रहा है? ओनली रोटरी इफेक्ट। कैसा इफेक्ट आ रहा है इस पर? ओनली रोटरी इफेक्ट। तो मैं कह दूंगा आपका कपल जो है वो आपका प्रोड्यूस करता है रोटरी इफेक्ट को, देयर इज नो ट्रांसलेशन टेक प्लेस। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है टाउ बराबर एफ इंटू डी, ये क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पर टाउ की वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पर 2 पॉइंट पर कंसीडर करता हूँ। मैंने कहा है एक पॉइंट आपका ए है, इनके बीच की डिस्टेंस मानो आप डी है, यहां से ये x डिस्टेंस पर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी? आपकी d माइनस का x। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर टाउ एट ए पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूंगा तो ये वाला फोर्स इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? प्लस का f इंटू एक्स। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पर देखूंगा इस फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। ये फोर्स क्या करेगा? इसको ऐसे करके क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो यानी कि इसको भी मैं क्या लिखूंगा? प्लस का f इंटू डी माइनस का x। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? fx प्लस का fd माइनस का f इंटू एक्स। fx से fx कैंसिल हो गया आपका, तो यानी कि टाउ एट ए पॉइंट कितना निकल कर आया? आपका f इंटू डी। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लेता हूं, सर यहाँ पर बताइए, बाहर लेके बताइए। अगर मैं टाउ बी निकालता हूं, टाउ एट बी पॉइंट, तो मैंने कहा है यहां से कुछ डिस्टेंस है इसकी y। अगर ये डिस्टेंस आपकी y है तो अगर मैं यहाँ पर बी पॉइंट पर इस फोर्स की वजह से, अगर यहाँ पर मैं बी पॉइंट पर क्या निकालता हूं? इस फोर्स की वजह से ये इस बी पॉइंट पर कैसा रोटेशन होने की कोशिश करेगा? क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हम लेके चल रहे हैं प्लस, तो ये हो जाएगा आपका f इंटू डी प्लस का y, क्योंकि इस फोर्स से इस पॉइंट की दूरी कितनी है भाई? d तो डिस्टेंस ये है और y डिस्टेंस ये होगा। अब हम इस फोर्स की बात करेंगे, ये वाला फोर्स बी पॉइंट पर कैसे डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज को मैंने लिया है माइनस का f इंटू y। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? एफ डी इंटू एफ वाई माइनस का एफ वाई। एफ वाई से एफ वाई कैंसिल हो गया, तो यानी कि टाउ एट बी पॉइंट कितना निकल कर आया है? आपका एफ इंटू टी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपने जब ई पॉइंट पर निकाला तो भी आपका क्या आया? टाउ बराबर एफ इंटू टी। आपने बी पॉइंट पर निकाला तो भी आपका टाउ बराबर कितना आया? एफ इंटू टी। तो यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से कपल इज पोजीशन इंडिपेंडेंट। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं कि कपल इज अ फ्री वेक्टर, इज अ फ्री वेक्टर। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम हिंदी में बोलते हैं आपका जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण है क्या? इट इज द पैरामीटर used to resist bending। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर सपोज दैट मैं कहता हूं कि यहाँ पर मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, अगर ये मेरे पास मार्कर है कुछ, मैंने कहा है एक थिन रॉड ये है और एक आपकी एक रॉड ये है, तो अगर आप इन दोनों को बेंड करना चाहोगे तो इनमें से ऊपर वाली सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो आप ऊपर वाली को इजीली क्या कर दोगे? आप बेंड कर दोगे, क्योंकि इसका मास क्या है? आपका कम है और इसका मास क्या है? ज्यादा है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि अगर मैं कह सकता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ज्यादा है कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कम है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं सर, कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें सेकंड मोमेंट ऑफ मास,
वो क्या देगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहीं पर अगर मैं सेकंड बात करता हूं तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जो होगा किसी भी बॉडी का वो क्या देगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। कहने का मतलब क्या है सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, किसकी 3D ऑब्जेक्ट की, तो मैं निकालूंगा भाई आपका सेकंड मोमेंट ऑफ मास। अगर मैं ऑब्जेक्ट की 2D ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो मैं लिखूंगा आपका सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि आपका सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया और सेकंड मोमेंट ऑफ मास की, तो यहां से आई एक्स जब निकालोगे किसी भी, मान लिया सपोज दैट कोई एक बॉडी है मेरे पास, 2D बॉडी है, मैं इसको प्लेन पर ड्रॉ कर पा रहा हूं, तो मैंने कहा है आई एक्सिस के अबाउट क्या निकालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखोगे इस पर, वाई स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, अगर यहां पर मैं वाई एक्सिस पर निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी। सिमिलरली अगर मैं सेकंड मोमेंट ऑफ मास की बात करूंगा तो आई एक्स एक्स में कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, सिमिलरली हम आई बाई बाई निकालेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ये आ गया होगा आपके पास सेकंड मोमेंट ऑफ, तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास सेकंड मोमेंट ऑफ मास और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। आपको पता है जैसे अगर मैं मोमेंट निकालना चाहूं किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पैरामीटर का, तो मैं जो मोमेंट निकालना है मास का, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट मोमेंट। अगर आपको सेकंड मोमेंट निकालना हो तो क्या लिखोगे, एम आर इंटू आर, ये हो जाएगा आपके पास एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। अगर मैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास की बात करता हूं तो ये देता है आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे बात करेंगे जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड पढ़ाएंगे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं बात करता हूं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट क्या हो जाएगी, अगर आप यहां से देखते हो तो मास की क्या हो जाएगी आपकी केजी, और आर की क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट हो जाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, यहाँ से ए क्या है, एरिया है, एरिया क्या क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर जो भी लिखना हो, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यानी कि आपकी एक और यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर की पावर 4, या आप इसको mm की पावर 4 भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर की पावर 4 भी लिख सकते हो। यानी कि आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो यूनिट निकल कर आई हैं, एक हो गया आपके पास केजी मीटर स्क्वायर और एक हो गया आपके पास मीटर की पावर 4। आइए निकाल के दिखाते हैं। सपोज दैट मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपको निकाल के दिखा रहा हूं कि हम कैसे करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मेरे पास कोई 2D ऑब्जेक्ट ये है, इसकी ब्रेड्थ है आपकी b और आपकी डेप्थ है इसकी d। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, इस पर एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। आपको ध्यान रखना है एक्सिस ऐसे ड्रॉ करनी है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस में ज्यादा से ज्यादा सिमेट्रिकल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक्सिस ऐसे करके ड्रॉ करी है, ये हो गई आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो गई आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या करा है यहाँ पर कुछ वाई डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, वाई डिस्टेंस पर मैंने कोई एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, तो इस छोटे से स्ट्रिप की बात करते हैं, एरिया ऑफ द स्ट्रिप की। इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, मैंने कहा है ये है आपकी dy थिकनेस है इसकी, और ये ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी b के बराबर। तो यानी कि इसका एलिमेंटल एरिया जो निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा आपका b इंटू dy के बराबर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ से आई एक्सेस मोमेंट अबाउट एक्स एक्सेस निकाल रहा हूं। अगर मैं मोमेंट अबाउट एक्सेस से निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इंटू डी, यही तो हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर डी की वैल्यू पुट करूंगा। डी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, वाई स्क्वायर बी इंटू डी वाई। अब ये जो y है ये आपका कहां से लेके कहां तक वेरी करेगा। जब आप x एक्सिस से नीचे की तरफ जाओगे तो माइनस d/2 लोगे, जब x एक्सिस से ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस का d/2 लोगे। तो यानी कि आपका जो वेरी करेगा y वो कहां से लेके कहां तक वेरी करेगा, माइनस d/2 से लेकर प्लस d/2 तक।
अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, b कॉमन है बाहर आ गया, ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर का y की क्यूब अपॉन 3, कहां से लेके कहां तक है भाई, -d/2 से लेकर +d/2 तक। अब मैं क्या करता हूं, लिमिट पुट करता हूं। सबसे पहले आप कौन सी लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका dq अपॉन, ये कितना हो जाएगा आपका 3 भी बाहर ले लो, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 का होल क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पर जब दूसरी वाली लिमिट पुट करोगे तो पहले आप माइनस साइन लगाओगे और माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप -d का होल क्यूब करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा dq अपॉन 8, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा b/3 इंटू डी की पावर 3 अपॉन 4, यानी कि Ixx जो निकल कर आया वो कितना आया आपका bd का होल क्यूब डिवाइड बाई 12। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं y एक्सिस की, y एक्सिस पर क्या निकालोगे, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं x एक्सिस लिख रहा हूं तो यहां पर कौन सी वैल्यू कट हुई भाई, d, जो वैल्यू कट होगी उसी का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो यहां से bd का होल क्यूब, अगर मैं y एक्सिस पर लूंगा तो कितना हो जाएगा db का होल क्यूब डिवाइड बाई 12, ये हो जाता है आपका y एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये बॉडी क्या है आपकी सिमेट्रिकल है आपकी x एंड y एक्सिस के अबाउट। आगे स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। सपोज दैट मैंने कहा है यहाँ पर एक है एक्सिस आपकी x एंड y एक्सिस की, और यहाँ पर कोई एलिमेंटल एरिया है, ये क्या है आपका यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पर है, यहां से x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है इसकी y, और y x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है इसकी y, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है इसकी x। यहाँ पर एलिमेंटल एरिया मैंने कहा है कुछ dA कुछ ऐसे करके है। तो यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा आपका z एक्सिस के अबाउट। सुनिएगा ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट क्या है, मैं इसको उठा के ऐसे करके प्लेस कर रहा हूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के ऐसे प्लेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3D ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखूंगा, यहाँ पर z एक्सिस के अबाउट, तो z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ये कितनी डिस्टेंस है भाई, r² इंटू डी, यही तो लिखोगे। तो यहां से आप r² क्या लिखोगे, Izz एक्सिस दैट इज इक्वल टू, तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी, r बराबर x² प्लस का y², वो भी अंडर रूट में, या r² बराबर x² प्लस y²। तो यहाँ से मैंने लिखा है x² प्लस y² इंटू डी, यहाँ से Izz एक्सिस दैट इज इक्वल टू x² इंटू डी और इंटीग्रेशन ऑफ y² इंटू डी, ठीक है। तो आपको पता है Ixx ये हो जाएगा आपके पास Izz बराबर Iyy प्लस का Ixx, तो यानी कि Ixx जो है वो आपका क्या है, समीशन है आपकी अदर टू एक्सिस, और इसी Izz को हम बोलते हैं आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप यूज कहां करोगे, सबसे पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज करेंगे व्हेन वी यूज्ड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट डिस्प्लेस्ड एक्सिस। अगर मेरे पास कोई एक्सिस को डिस्प्लेस करा जा रहा है तो आप वहां पर क्या करोगे, पैरेलल मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। सपोज दैट मैंने कहा है मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हमें पता है इसका Ixx के अबाउट हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाएगा। जो मैंने कहा है कि आप क्या करो, AB के अबाउट क्या करके निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मैंने कहा है कि आपको ये डिपेंड करता है कि आपके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। मैंने कहा है कुछ d/2 या y डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। तो यहां से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा IAB के अबाउट,
वो क्या होगा आपका, आपका होगा IgG। IgG क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, प्लस का एरिया कितना है बॉडी का इनटू y का होल स्क्वायर। y यहां पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। कुछ हम बताते हैं आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिजल्ट दे रहा हूं, आपको डायरेक्ट ये याद रखने। तो सपोज दैट पहले पॉइंट में कह रहा हूं कि आपका जो थिन रॉड है या आपकी पतली छड़ है, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं कहता हूं कि आपका थिन रॉड या पतली छड़ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका मान होगा आपका ml²/12। L क्या है यहाँ पर, L रिप्रेजेंट करता है आपकी लेंथ ऑफ द रॉड को। अगर यहीं पर मैं बात करता हूं इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो, तो इस एक्सिस के अबाउट आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के देखना, यहाँ पर आएगा आपका ml²/3। ठीक है। सेकंड में बात करता हूं कि आपका रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा, रिंग अर्थात वलय, इसके अबाउट जो अगर मैंने कहा है ये है आपके पास रिंग, इसके जो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा वो आएगा आपका I बराबर mr²। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके डिस्क के बारे में। डिस्क को हम बोलते हैं आपका, डिस्क का मतलब क्या है, आपका जो मटेरियल है ये कैसी बॉडी होगी आपकी 2D, और इसके अंदर क्या होगा, मटेरियल प्रेजेंट होगा। यहाँ पर अंदर कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है भाई रिंग के, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आपका वो होता है आपका mr²/2। r क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ द डिस्क को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल या खोखला गोला भी बोलते हैं इसे, हॉलो स्फेयर। तो इसके अबाउट अगर मैं बात करता हूं, एक ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है भाई 3D। कैसा ऑब्जेक्ट है, 3D, पर इसके अंदर भी मटेरियल नहीं है। और ये जो रिंग है ये आपकी कैसी है भाई, 2D ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि यार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है भाई कितना होता है, 2/3 mr का होल स्क्वायर। ये होता है आपका स्फेरिकल सेल के लिए। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं आपके सॉलिड स्फीयर के लिए, ये वाला बहुत ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपका कितना होता है, 2/5 × m²। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है, अंदर भी क्या है मेरे पास मटेरियल क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब घूर्णन त्रिज्या। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन एट विच एंटायर एरिया और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है जैसे हमारे पास एक सॉलिड डिस्क है, तो इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है भाई कितना है, mr²/2। यही तो है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को ऐसा कंसंट्रेटेड कर रहा हूं एक्सिस से, इतनी डिस्टेंस पर एक्सिस से कंसंट्रेटेड कर रहा हूं कि मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाए, मेरे पास सेम आ जाए। तो यानी कि अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा वो क्या हो जाएगा आपके पास mk²। और ये जो डिस्टेंस होगी यही डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आपका रेडियस ऑफ द जायरेशन। इसको डिनोट किससे करते हैं, आपका k से। तो यानी कि आपका mk का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mr²/2। यानी कि आपका k बराबर यहां से कितना आ जाएगा, आपका r/√2। यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो होगा वो आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। या मैं इसको 1/√2 को क्या लिख सकता हूं, 0.707r। ठीक है। सपोज दैट अगर मैं यहां पर नेक्स्ट की बात करता हूं, आपको रेडियस ऑफ जायरेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट रह गया है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। किसकी बात करते हैं,
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं आपकी घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, जैसे आप लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो कितना लिखते हो भाई, हाफ mv²। तो आप कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी आपकी हाफ, और m को किससे रिप्लेस करेंगे, I से, और v को किससे रिप्लेस करेंगे, ओमेगा से। यानी कि मेरे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा हाफ I ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है आपका रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट हो जाता है आप लोगों के लिए कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।